नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तैयारी की धरती पर उतर चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे मनोज उपाध्याय जी आए और दो शब्द बोले। मनोज उपाध्याय जी आज भोजपुर की इस पवित्र व पावन धरती पे पधारे। मैं तो इन्हें 21वीं सदी का भगवान विश्वकर्मा कहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में बिहार के विकास को पटरी देने वाले, पटरी पर लाने वाले हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, संजय भैया हैं और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष विद्यासागर पांडे जी, तरारी और सहार की प्रखंड अध्यक्षा मोहतरमा श्रीमती फिरोजा खातून जी एवं तरारी के इस जमीन पे सरजमी पे उतरे आप सभी सम्मानित मतदाता मालिकों। समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे विचार है। विशेष मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अपना समय मैं चाहूंगा कि अधिकतर से अधिकतर हमारे मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधित करें। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि तरारी जहां आप खड़े हैं, ये तरारी भोजपुर का दक्षिणी इलाका किस दावानल में, हिंसा और प्रतिहिंसा के दावानल में जलता था। 91-92 में यहाँ बिच्छी मार देता था तो जाने के लिए खटिया पे लाद के और प्रसव पीड़ित कई महिलाएं मर जाती थी, जाते बीच रास्ते में एकदम उनके उखड़ जाते थे। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि यह लड़ाई एक तरफ विकास है बनाम दूसरा तरफ विनाश है। और एक छोटा उदाहरण देकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। मुख्यमंत्री जी काम करने में विश्वास रखते हैं। अल्पसंख्यक बिरादरी के बहुत सारे लोग यहाँ पीरों से आए हैं, आगे मुजाहिद जी के परिवार के लोग बैठे हैं। कल परसों चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने में विश्वास रखते हैं। भ्रष्टाचार का युवराज जो यहाँ आए थे पीरों में और भड़का रहे थे कि आप अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सीआरपीएफ का जो हमारे शहीद जवान मारा गया था उसके बारे में भड़का रहे थे लोग, क्या किया जा रहा है, कैसे क्या। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री काम करने में विश्वास रखते हैं। जो कि धरना पे ले जा रहे हैं लोग धरना दीजिए। हमारे राजनीतिक गुरुवर आदरणीय अशोक चौधरी जी ने खबर दिया और मुजाहिद का परिवार यहाँ बैठा है। मुख्यमंत्री जी ने बुला करके वो तमाम सुविधाएं दी जो कि आप सभी अवगत है। मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले 28 तारीख को आप सभी लगाकर हमारे प्रिय भाई जी को भारी से भारी जय भारत जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय सहगल जी और 2 शब्द संजय सहगल। हम चाहेंगे अगला वक्ता के रूप में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी हैं और सभा गन्ने की इसी पे तो है, एक पे ना। हाँ, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी श्री कौशल विद्यार्थी जी आए और सभा को संबोधित करें। कौशल विद्यार्थी जी। इस तरारी विधानसभा चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित भाजपा के मंडल अध्यक्ष विद्यासागर पांडे जी, इस मंच पर विराजमान राजग गठबंधन के नेता
सूबे बिहार के विकास पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उनके सहयोगी, इस विकास में साथ देने वाले बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के उनके सहयोगी, हम लोगों के नेता राजग गठबंधन के माननीय संजय झा जी, बिहार प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता हमारे आवाज मित्र संजय टाइगर जी, मनोज उपाध्याय जी, उदय सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, राय साहब, यहां उपस्थित तलारी विधानसभा के मतदाता बंधुओं, आपको कौशल विद्यार्थी प्रणाम करता है। बंधुओं, पूरे बिहार में एक ही तरह की लड़ाई है। एक तरफ विकास की गंगा बहाने वाले लोग हैं, उसके सारथी माननीय नीतीश कुमार जी हैं, सुशील कुमार मोदी जी हैं, और एक तरफ विनाश वाले लोग हैं, जिसके सारथी जेल में बैठकर इशारा कर बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, यह तलारी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यह विधानसभा माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के माध्यम से, बिहार सरकार के सफल कोशिश से तलारी में बिहार सरकार की 7 निश्चय का सारी योजनाओं का सफल संचालन पंचायतों तक पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक घर को बिजली, हर एक घर में उज्ज्वला योजना, हर एक किसान के घरों में 6,000 रुपया, या हर एक परिवार को कहिए तो जन धन खाते से परिवार को पैसा गया है। बंधुओं, कोरोना जैसे महामारी में केंद्र और बिहार सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी राजग के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सेवा करने का काम किया है, बंधुओं, आप भूले नहीं होंगे। बताइए, आपके बीच में कौन लोग गए हैं? जो लोग 5 बरस के लिए आपने चुना था, 5 बरस कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक किसान का पुत्र होने के नाते करीब सभी गांवों में घूम रहे हैं, पहले से भी घूमते आए हैं। किसी गांव में विधायक का योजना या विधायक कोई काम नहीं कर पाए हैं। बंधुओं, समय नहीं है, यह बिहार का जो चुनाव है एक ऐसे समय पर हो रहा है। आप एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। तलारी विधानसभा के विकास की गाथा अगर कहीं से शुरू होगी, यह तलारी ब्लॉक से शुरू होने वाला है। बंधुओं, बिहार के विकास की रोशनी कहीं से शुरू हुआ था। पहली बार जब सरकार बना था तो न्याय की स्थापना शुरू हुई थी, तो इस तलारी विधानसभा से हुई थी। नक्सली खत्म हुए, नक्सली कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार से आतंकवाद साफ हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान है बिहार को बनाने में। यहाँ बच्चियां जो पढ़ने जाती थी तो घर से निकलती नहीं थी। आज नीतीश जी का, सुशील कुमार मोदी जी का देन है कि बच्चियां अपने घर से साइकिल से विद्यालय जाती है। बंधुओं, महादलित टोले में गाड़ी जा रहा है, यह किसका देन है? आपसे मेरा आग्रह है, तलारी की जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है, इस विश्वास को, इस भरोसे को आप टूटने मत दीजिए और बिहार में एक बार एक ऐसा सरकार फिर से चुनिए कि इस रथ को, विकास रूपी रथ को आगे ले जाने के सपना को हम लोग साकार करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। मैं आपसे यही चाहता हूं, किसी के बहकावे में मत रहिए, कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही यहां माले को परास्त करेगा, महागठबंधन को परास्त करेगा। जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी जी।
और हम चाहेंगे अगला वक्ता के रूप में बिहार प्रदेश के मंत्री माननीय संजय झा जी आए और सभा को संबोधित करें। माननीय संजय झा जी। हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आपके प्रत्याशी कौशल जी, संजय टाइगर जी और जितने जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और विकासशील इंसान पार्टी के जितने साथी और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं सिर्फ एक दो बात आपके बीच में रख करके कि 2005 में जब सरकार बनी यहां पर, तो मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि क्या एक चीज जो आप चाहते हैं कि जो आपका प्राथमिकता होगा, उस समय पूछा गया था। बहुत सारे प्रेस देश दुनिया को लग रहा था कि ये डूबा हुआ बिहार, मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं कि देश और दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि इस बिहार में भी कुछ हो सकता है। जो पहली बार वोटर है, शायद उनको ध्यान ना हो कि 2005 से पहले बिहार कैसा था। जो 18 साल का बच्चा है, जो 20 साल का बच्चा है, जो 22 साल का है, वो उस समय 4 साल, 5 साल, 6 साल का होगा। उनको नहीं ध्यान होगा ये नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था, कहां से शुरू किए थे, क्या स्थिति थी बिहार की, क्या सड़क की स्थिति थी, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, क्या लोग सोचते थे। कोई दिन अखबार में नहीं होता था। आजकल तो बहुत लोग फेसबुक और गूगल पे है। जो युवा है वो पुराने अखबार को देखिए गूगल करके कि 2004 में, 2003 में, 2002 में कोई दिन ऐसा अखबार में नहीं छपता था जो कोई न कोई फिरौती के लिए अपहरण नहीं होता था, कोई न कोई नरसंहार बिहार में नहीं होता था। 15 साल में नीतीश कुमार जी की यह सरकार है जो एक घटना आज तक बिहार में 15 साल में कोई नरसंहार, कोई घटना नहीं होने दिया। कभी कोई बात आई भी, रात भर खुद जगे रहे, लेकिन बिहार की जनता पिछले 15 साल से चैन से सो रही है, क्योंकि पटना में एक मुख्यमंत्री है जो जब भी ये कोई बात आती है तो आगे बढ़ करके कभी कोई घटना नहीं होने दिए। और शांति हुआ तभी विकास हुआ, उसी से जुड़ा हुआ विकास था। यही पत्रकारों को बोले कि सबसे पहले सुशासन ही उनका सबसे बड़ा मंत्र है, कैसे कानून का राज स्थापित करेंगे, और इसी से सारा चीज जुड़ा हुआ था। क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। मैं दूसरी बात जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इस बार एक बात तो देश और दुनिया जानती है, अगर वो कुछ बोल कर जाते हैं, अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं, तो लोगों का विश्वास बिल्कुल रहता है कि वो उसको पूरा करते हैं। वो ऐसा कोई वायदा नहीं करते, वो खुद पहले उसको जांच परख लेते हैं, पूरा सर्वे कर लेते हैं कि अगर मैं कल कोई जनता को वादा करूंगा तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर बिजली का वादा किया तो टाइम से पहले पूरा कर दिया। और इस बार उन्होंने वादा किया है कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और लोगों को भरोसा है अगली बार नीतीश जी को मौका मिलेगा तो कोई खेत, कोई प्लॉट ऐसा बिहार में नहीं बचेगा जहां सिंचाई का पानी नहीं पहुंच जाएगा। तो मैं तो एक ही आवेदन, रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो चुनाव हो रहा है, हमारे जो कौशल कुमार विद्यार्थी जी यहां से प्रत्याशी हैं, उनको कमल छाप पर वोट दे करके, और जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, नीतीश जी के नेतृत्व में फिर यह सरकार बने, यही निवेदन, यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री जी ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया। अब हम चाहेंगे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी आए और सभा को संबोधित करें। माननीय सुशील मोदी जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जिन्होंने बिहार को अंधेरी सुरंग से निकालकर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऐसे श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी,
पूर्व विधायक श्री संजय टाइगर जी, श्री प्रेमरंजन चतुर्वेदी जी, श्री चंद्रभूषण राय जी, श्री मनोज उपाध्याय जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, इस बार तरारी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ तपे तपाए कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया है। श्री कौशल विद्यार्थी जी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर पार्टी का काम करते हैं। कहीं चुनाव हुआ तो कौशल विद्यार्थी जाकर 1 महीना रहकर 20 दिन रहकर, तो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, दिन रात काम करने वाला व्यक्ति है। ऐसा नौकर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा सेवक आपको कौशल विद्यार्थी जैसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, ये जो विधायक होता है, ये नारा बीच मत लगाओ, ये जो एमएलए होता है वो आपका नौकर है, आपका सेवक है, मालिक आप है। आप चुनते हैं कि मेरी सेवा कौन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कि कुछ लोग एमएलए बनकर जाते हैं और सेवक के बजाय मालिक बन जाते हैं। इसलिए आज मालिक के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं, संजय झा जी, सारे लोग आए हैं अपने छोटे भाई कौशल विद्यार्थी के लिए वोट मांगने हेतु। मित्रों, इतना काम किया है नीतीश जी ने 15 साल में कि मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 साल में कोई इतना मुख्यमंत्री इतना काम कर पाएगा। और मैं केवल एक ही बात जानना चाहूंगा आपसे, 15 साल पहले और आज में फर्क है कि नहीं है? फर्क दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यहां की सड़कों का क्या हाल था? ये आपके बगल में कोइलवर है, पटना से जब आते तो कोइलवर पुल होकर आते हैं। 150 साल पहले कोइलवर पुल बना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कोइलवर पुल के बगल में नया पुल बनाए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कोइलवर के बगल में नया पुल बनाया है। पुल तैयार है, किसी भी दिन चालू हो जाएगा। मैं राजद कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, 58 साल मौका मिला, क्यों नहीं आपने ये कोइलवर का पुल बनाने का काम किया? मित्रों, ये पटना आरा बक्सर, ये 4 लेन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगले 1-1.5 साल में पटना से आरा बक्सर 4 लेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और मित्रों, आपके बगल में आरा सहार, ये पुल किसने बनाया? ये नीतीश कुमार की देन है कि आरा को सहार से जोड़ दिया। कितनी दूरी कम हो गई, बिया, बीटा, सबकट्टी, नासरीगंज, ये सारी सड़कों के बनाने का काम चल रहा है। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश कुमार है तो विकास है, और बीजेपी है तो भरोसा है। लोगों को ये विश्वास है कि नीतीश कुमार का मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम नरेंद्र मोदी कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, इस पर लोगों को भरोसा है, यही लोग हैं जो देश का और बिहार का विकास कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, गरीब लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। संकट में जो गरीब की मदद करता है, गरीब उसको हमेशा याद रखता है। बड़े लोग भले याद रखें ना रखें, लेकिन गरीब कभी मदद को भूलता नहीं है। और जिस समय लॉकडाउन लागू हुआ, हमारे लाखों भाई मजदूर दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, गुड़गांव में, अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे। कैसे लौट कर आए पता नहीं चल रहा था। ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है जिसने 1600 ट्रेन चलवाकर 22 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना टिकट लिए उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो लोग यहां पर थे उनकी रोजी रोटी चली गई, रोजगार का संकट था, खाने की दिक्कत थी, और किसने मुफ्त में अनाज देने का काम किया? ये नरेंद्र मोदी है जिसने 8 महीने तक, छठ तक, हर एक आदमी को जिसका राशन कार्ड है उसको 40 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी कर रहा है। मुझे पता नहीं तरारी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मुफ्त में अनाज मिला है, मुझे पता नहीं। अगर मिला हो तो हाथ उठाइए, बताइए। जिनको पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए जिनको मुफ्त में अनाज मिला है। अरे भाई, मुफ्त में अनाज मिला तो कोई ताली नहीं। अरे भाई, इतनी बड़ी मदद किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने। कोई भूखा नहीं मरने दिया हम लोगों ने, और इतना अनाज एक एक के घर में पहुंचा दिया
कि होली तक किसी गरीब को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, तो जो महिलाएं थी, 2,38,00,000 महिलाओं के खाते में नरेंद्र मोदी ने 1500 रुपया भेजने का काम किया। और जो राशन कार्ड धारी है 1,41,00,000, उनके खाते में नीतीश कुमार ने 1,000 रुपया भेजने का काम किया। और एक बात मैं और कहूंगा, अभी भी जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, देखिए 10 तारीख को वोट की गिनती होगी, कौशल विद्यार्थी जीत कर जाएंगे, विधायक बनेंगे। तो सबसे पहला काम कौशल जी आपका ये होना चाहिए, किसी कोई गरीब न बचे जिसका राशन कार्ड नहीं बना है। 2 महीने के भीतर हर गरीब का राशन कार्ड बनना चाहिए। और मित्रों इतना ही नहीं, तो 85 लाख से ज्यादा महिलाएं थी, गरीब महिलाएं, जिनको मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला था। और नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना के दौरान उसको 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर और मुफ्त में देने का काम किया है। इसलिए मित्रों इतना काम हुआ है बिहार के अंदर। और मैं तो कहता हूं एक चुनाव केवल बिजली के नाम पर जीता जा सकता है। पहले किसी ने सपने में सोचा था हर घर में बिजली पहुंच जाएगी, 22 घंटे बिजली रहेगी, 20 घंटे बिजली रहेगी। और अब नीतीश कुमार का संकल्प है कि अब 20 घंटे बिजली नहीं रहेगी, बल्कि 24 घंटे बिजली रहेगी। कोई भी लोड शेडिंग नहीं होगा, कोई भी इन्वर्टर और जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आगे आने वाले दिनों में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे, किसानों के खेत में भी बोरिंग कराकर बिजली से बिजली का इंतजाम करेंगे, ताकि किसान डीजल से नहीं बल्कि बिजली से खेती कर सके। इसलिए मेरे मित्रों, हम सब लोग कौशल विद्यार्थी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। और मित्रों एक बात ध्यान रखिए, यहां लड़ाई सीधी लड़ाई है महागठबंधन से, तीसरा कोई नहीं है बीच मैदान के अंदर। भाजपा जदयू गठबंधन और राजद का गठबंधन। और राजद ने किससे गठबंधन किया? जिन लोगों ने बिहार में अंदर संघार करवाया, जिनके हाथ खून से रंगे हैं, जो लोग किसानों की जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट खत्म हो गए, पूरी दुनिया में कहीं कम्युनिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं बचे, फिर बिहार के कुछ इलाकों के अंदर और कम्युनिस्ट बचे हैं। मेरे मित्रों, सरकार तो बनेगी नीतीश कुमार की। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जिसकी सरकार बन रही है उसके विधायक को जिताइए। और इसलिए आपसे अपील करूंगा कि कमल के बगल वाली बटन दबाइए, भाई कौशल विद्यार्थी को जिताइए, नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए और केंद्र में नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का काम कीजिए। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हुआ, और अपना वोट बटने मत दीजिए। मुझे मालूम है कई लोग खड़े हैं, किसी वोट को बटने मत दीजिए। और मित्रों, हम लोगों ने सभी जातियों का ख्याल रखा है, हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को टिकट दिया है। अगर भूमियारों को 16 टिकट दिया तो यादव को भी 15 टिकट देने का काम किया है। अगर वैश्य को अगर हम लोगों ने 15 टिकट दिया है तो राजपूतों को भी टिकट देने का काम किया है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए मैं फिर तरारी के लोगों से ये अपील करूंगा, अपने वोट को बर्बाद मत कीजिए, निर्दलीय को अपना वोट देकर अपने वोट को बर्बाद मत कीजिए। और भाई कौशल विद्यार्थी को कमल के बगल वाली बटन दबाइए और उनको जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजिए। तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, श्री मुकेश सहनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन जिंदाबाद। आइए मित्रों, कमल के बगल वाली बटन दबाइए और भाई कौशल विद्यार्थी जी को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एनडीए तरारी के एनडीए के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करेंगे। जनता दल यू, भाजपा, सभी एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी
जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे इस बिहार के विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी आए और सभा को संबोधित करें। विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री विद्यासागर पांडे जी, मंच के संचालक जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री अरुण प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार भाई कौशल कुमार विद्यार्थी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर जी, भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिला के अध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, जनता दल यू के संगठन प्रभारी चंद्रभूषण राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता गण श्रीमती वंदना राजवंशी जी, मदन स्नेही जी, उदय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर हरेंद्र पांडे जी, बलराम सिंह जी, कृष्ण मोहन शर्मा जी, राम पुकार सिंह जी, आदित्य मुनि सिंह जी, निर्मल राय जी, विकास सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के यहाँ उपस्थित नेतागण मनोज उपाध्याय जी, हरेंद्र यादव जी, विष्णुकांत तिवारी जी, मोहतरमा फिरोजा खातून साहिबा जी, एनडीए के अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए, धूप को झेलते हुए जो आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में आपका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी नेताओं ने, साथियों ने बहुत सारी जरूरी बातों का जिक्र किया है। आप सबको मालूम है कि भाई जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो क्यों मौका मिला था? उसके पहले 15 साल तक जिनको काम करने का मौका मिला पति पत्नी को, पति अंदर गए और पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर, और जो काम करने का मौका मिला उसके बाद क्या स्थिति बिहार की थी, किस तरह से सामूहिक नरसंहार, किस तरह से लोगों का अपहरण, कैसी कैसी घटनाएं घटती थी, और इस सब इलाके में जो गतिविधियां थी सबको मालूम था। कैसे लोगों को परेशान किया जाता था, तंग किया जाता था, नक्सल गतिविधियां कैसी थी और क्या हाल था, वो कुछ कर पाते थे, एक भी काम कर पाए थे? और तब यही तो कारण है कि 3-3 बार जिसको बिहार की जनता ने मौका दिया और वो कुछ नहीं कर पाए, तो सब लोगों ने मिल करके हम लोगों को काम करने का मौका दिया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने क्या कहा था? न्याय के साथ विकास करेंगे, मतलब हर इलाके का विकास करेंगे और समाज के हर तबके का उत्थान करेंगे। जो किनारे है उसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब आप सोच लीजिए नक्सल गतिविधियां, अरे भाई हम लोग तो जैसे ही आए हैं तुरंत सब जगह का विश्लेषण करके और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जो शुरुआत कराई, एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद तो उस समय की सरकार ने फिर केंद्र से कुछ नीति बनाई और फिर सड़क के लिए और अन्य कुछ कार्यों के लिए उन लोगों ने भी मदद भेजना शुरू किया। तो ये बात अलग है, लेकिन किस तरह से
चिन्हित करके बिहार के लोगों और कैसा काम किया, लोगों के प्रशिक्षण का काम, इलाके में सड़कों का निर्माण, ये सब आते ही हमने शुरू किया वैसे इलाकों में। और उसके अलावे आखिरकार जो समाज का कमजोर तबका है, जिसको कोई नहीं पूछता था, यहां तक कि अनुसूचित जाति जनजाति को भी आप समझ लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2020 में कराया, किसी को आरक्षण नहीं, महिलाओं को नहीं, अति पिछड़े वर्ग को नहीं, किसी को कोई इज्जत थी नहीं। और उन्हीं लोगों के, ऐसे ही गरीब लोगों के कंधे पर बंदूक रख के लोग क्या कर रहे थे। इसलिए जो हम लोगों ने शुरू किया और मौका मिला, तो पहला बार जैसे ही सरकार बनी, हमने एक चीज का जिक्र किया आपको, आपकी सरकार, आपके द्वार चिन्हित करके हम लोगों ने कई जिलों के कई प्रखंडों में काम शुरू किया। लेकिन सबसे पहले अध्यादेश जारी करके, फिर कानून बना करके हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और बाद में फिर नगर निकायों में जो आरक्षण का प्रावधान किया, महिलाओं को 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16 और 1% का आरक्षण आबादी के अनुरूप, और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण। कौन पूछता था इन लोगों को? अब 3 बार से सब जनप्रतिनिधि हुए हैं, अब समाज में कितनी इज्जत बढ़ी है। अब कोई अपना कंधा किसी को बंदूक चलाने के लिए देने को तैयार नहीं है। यही काम तो हम लोगों ने किया। लोग कहां जानते थे, राज कर रहे थे। और हम लोगों को जब मौका मिला है, हम लोगों ने पूरे बिहार को एक परिवार मान करके सेवा करने की कोशिश की है। और जो 15 साल राज की, उनका तो एक ही परिवार था ना जी, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार। और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पूरे बिहार के सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं और सबके लिए हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने कभी चिंता की वोट के बारे में? हम लोगों ने कभी सोचा कि कौन वोट देते हैं, कौन वोट नहीं देते हैं? जब काम करने का मौका मिला तो ये हम लोगों का दायित्व है, हर किसी की सेवा करें, हर किसी का सम्मान करें और सबके लिए काम करें। और यही काम किया। और महिलाओं की उपेक्षा की। आप ये सोच लीजिए कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए हम लोगों ने आरक्षण का प्रावधान किया 50%, अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हो गई, कितनी इज्जत बढ़ी। स्कूलों में लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, हम लोगों ने उसके लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब कितनी लड़की हो गई। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 1,70,000 से भी कम थी। और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, आप देख रहे हैं क्या परिणाम हुआ। अब लड़का और लड़की की संख्या समझ लीजिए मैट्रिक में बराबर। और इस बार जब मैट्रिक का परीक्षा हो रहा था तो लड़की का लड़कों से कुछ ज्यादा ही था। तो आप सोच लीजिए, हम लोग काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। और कुछ लोगों का धंधा है बयानबाजी करने का। अब आजकल देख रहे हैं ना, हम लोगों के खिलाफ कितना बोलते रहता है। हमको लोगों को कोई चिंता है? जो मन में आए बोलते रहो। काम का कोई तजुर्बा है, काम का कोई अनुभव है, कुछ जानकारी है कि कैसे समाज की सेवा होती है, किस किस तरह से बात कर रहे थे। और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, समाज आगे बढ़े तरक्की के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम किया। और उसका नतीजा हुआ, आज सोच लीजिए कितने जनप्रतिनिधि सभी समुदाय के लोग हैं, सबकी कितनी इज्जत बढ़ी है। 3 चुनाव हो चुका, आप जरा गौर से देख लीजिए। तो हर क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, उसी के चलते समाज में एक हद तक एकता आई है। ये तो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई समाज में हर आदमी का स्वभाव होता है, कितना भी करिए, कुछ आदमी बाएं दाएं करेगा ही, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पर आप देख लीजिए किस तरह से हुआ। अब महिलाएं भी जो विकास के काम में लगी, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बनी, शिक्षा का काम तो किया ही। और जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। और हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका समूह बनाना शुरू किया। 10 लाख का हमारा लक्ष्य था, पूरा हो गया।
1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह की अंग बन गई, स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गई। कितनी उनमें जागृति आ रही है। अब कोई चाहेगा कि गड़बड़ करें, कुछ नहीं कर पाएगा। अब उन लोगों को भड़काने और बहकाने के लिए कुछ कुछ बयान देता है। अरे क्या किया? कभी कुछ किया था? ये काम तो हम लोगों ने किया, और जो काम करने का 3 बार से मौका मिला है, 15वां साल चल रहा, हम लोगों ने लोगों की सेवा की है और सबको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और पता है अब अपराध के मामले में बिहार की क्या स्थिति? आप जान लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। 2018 तक का प्रकाशित हो चुका है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2018। क्या निकला उसमें? इतनी बड़ी आबादी हम लोगों की, इतना बड़ा राज्य, और अब मालूम है अपराध के मामलों में बिहार देश में अब 23वें नंबर पर पहुंच गया। कितना नीचे चला गया है। विकास का काम ये कहां कुछ था? देश की, राज्य की क्या आमदनी थी 2005-06 में? 76,466 करोड़ रुपया। और उसके बाद हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया विकास के लिए, प्रति वर्ष 12.5% से भी ज्यादा 12.80% की वृद्धि हुई है। और अब मालूम है अब बिहार की संपत्ति हो गई 4,14,977 करोड़ रुपए की। आमतौर पर जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितना कम था, और उसको बढ़ते 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 अब 10.5%, चूंकि आबादी हमारी बढ़ती है बहुत, 10.5% से हर साल 10.5% से अधिक की वृद्धि होती। तो हम लोग तो एक एक काम, किसी भी चीज को ले लीजिए, कितना सड़क बनवा दिया भाई, कितना स्कूल और अस्पताल के लिए हम लोगों ने काम किया, कितना पुल पुलिया बनाया, एक एक चीज हम लोग करते गए। पहला 5 साल में काम किया, लोगों को हुआ कि अरे बहुत काम किया। उसके बाद दूसरा 5 साल में और काम करना पड़ा है, और तीसरा 5 साल में और ज्यादा काम। पहले कुछ नहीं था तो थोड़ा काम हुआ, लोगों को अच्छा लगा। अब जब काम हुआ, स्वाभाविक है सबको लगता है और काम हो, और काम करते हम लोग रह रहे। आप सोच लीजिए इस बार कितना काम किया है युवाओं के लिए, किस तरह से। पहले कितना कम संस्थान था, हम लोगों ने तय किया हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर जिला में ITI। और ये काम हम लोग करने लगे। अधिकांश जगहों पर पढ़ाई शुरू, और कई जगहों पर बन गया। आरा का भी अब जगह होगा, सब हो गया अंत में। भोजपुर जिला का एक एक चीज के मामले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज सब के लिए। अब आप सोच लीजिए कितने संस्थान की स्थापना, कितने लोगों की पढ़ाई पर ध्यान, और कोई उच्च शिक्षा में जाए, इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया लोगों के लिए 4 लाख रुपया देने का। उसके अलावे अगर कोई आगे नहीं पढ़ सकता है, कोई काम की तलाश में बाहर निकलता है, घर के बाहर, घर में पैसा नहीं है, तो वैसे लोगों को स्वयं सहायता भत्ता के रूप में हम लोगों ने 2 साल तक 1,000 रुपया महीना देना। और उसके बाद जो भी युवा है, जो उतना नहीं पढ़ा है, कुछ काम करना चाहता है, तो आज के युग में जिस तरह से नई तकनीक आई है, उसके लिए तो हम लोग आगे बताएंगे और काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि सबको कम से कम कंप्यूटर पर काम करना आए, और उसके लिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो जगह जगह सेंटर बनाया, 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पहले महिलाएं पुलिस में दिखती थी जी, अब आजकल आपको महिलाएं पुलिस बल में दिखती हैं। और हमारे बिहार में पुलिस बल में अब इतनी महिलाएं हो गई जितनी शायद ही किसी दूसरे राज्य में। तो आप सोच लीजिए एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, और हर प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाया। और उसके बाद क्या तय किया, क्या हाल था बिजली का जी? कोई हाल था? शहर में भी बिजली नहीं मिल पाती थी, गांव की बात तो भूल जाइए।
और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, बिजली की स्थिति सुधारेंगे, और बाद में कहा कि हर घर हम बिजली पहुंचा देंगे। कामयाब हो गए। अब कोई घर जो इच्छुक था उसको बिजली नहीं पहुंचा, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य था हम लोगों का 2018 का दिसंबर, पहुंचा दिया अक्टूबर 2018 तक, और उसके बाद और ज्यादा जो जो इच्छा रखते हैं सबको बिजली मिल रही है। कितनी बिजली की खपत हो गई, मात्र 700 मेगावाट था 5-6 में, अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की खपत। तो हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हर घर नल का जल, उसके लिए काम कर रहे हैं। 83%, माफ करिए 83%, 83% काम लगभग पूरा हो गया है, और बहुत जल्दी 1-2 महीना के अंदर बाकी काम हो जाएगा। तो एक एक चीज जो हम लोग करते हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, इस काम को कर रहे हैं। हर घर शौचालय, देश भर की योजना अपने राज्य में भी हो रहा लगभग पूरा। और हम सबको बताते रहें कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो फिर आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इतना जरूरी चीज है। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं भाई। तो जो भी हम लोगों से संभव है, एक एक काम हम लोगों ने विकास के क्षेत्र में लोगों के हित में काम किया, और इसके आगे ये सब काम तो कर ही रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या सोच लिया, अब युवाओं को और आगे बढ़ाएंगे। अब जान लीजिए, नई टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है, और केंद्र के सहयोग से गांव गांव तक कुछ पहुंचाया जा रहा है जरूरी चीजों को। हम लोगों ने ये सोच लिया कि हम अपने युवाओं को, युवतियों को जो नई टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण दे देंगे, ताकि उसका उपयोग कर सके, उसकी जानकारी उसको रहेगी तो वो काम कर सकेगा और दूसरों को काम में लगा सकेगा। आमदनी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। और आज जो हम लोगों को बहुत सारा माल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर ये टेक्नोलॉजी पूरे तौर पर हमारे यहां हो जाएगा तो न हमारे युवाओं को कहीं बाहर जाना पड़ेगा और न ही बाहर से हम लोगों को माल मंगाना पड़ेगा। ये स्थिति होगी, यहां से सामान जाएगा। तो ये सब काम हम लोगों ने सोच लिया है। अगली बार मौका दीजिएगा तो इस तरह का काम करेंगे। अब गांव वगैरह में आप जान लीजिए आप कि इतना ज्यादा गांव वगैरह का काम हम लोग करते हैं, जो सब इतना, अब बोलिए एक एक काम कर रहे हैं। अब भाई नल का जल पहुंचा देंगे और हर घर बिजली पहुंचा दिया, अगर इसका अनुरक्षण नहीं होगा तो कल होकर के खराब हो जाएगा। इसलिए अब आगे एक एक चीज को देखेंगे कि वो मेंटेन रहे, उसका अनुरक्षण हो। ऐसा नहीं हो कि घर में बिजली पहुंच गई उसका खत्म हो जाए, घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचा दिया गया और उसका रास्ता टूट जाए और वो बेकार हो जाए। यह संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए एक एक काम हम लोग करते रहेंगे। और यही नहीं, जान लीजिए कि हम लोग अब गांव में तो हर घर बिजली पहुंचा दे रहे, उसके अलावे अब सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। यानी गांव रात में घर का बिजली बुझा दीजिए, अब पूरे गांव में रोशनी रहेगी, सोलर लाइट की रोशनी रहेगी। ये करवाएंगे हम लोग, एक एक चीज कराएंगे। और सड़क वगैरह का जानते हैं, गांव तक तो लगभग पहुंचा दिया है, पहुंच रहा है। अब इसके बाद और भी नया सड़क बनवाएंगे, कई गांव को जोड़ते हुए। अगर महत्वपूर्ण जगह पर जाने का रास्ता कम से कम समय में हो जाए तो उसको ध्यान में रख करके सड़क बनवाएंगे। और शहरी और बाजार के इलाके में जितना है सड़क, कितना चौड़ीकरण हम लोग तो कर ही रहे हैं। और केंद्र की तरफ से कितना ज्यादा बड़ी सड़कों का निर्माण, बड़े पुलों का निर्माण, यह सब काम तो हो ही रहा है। लेकिन उसके अलावे जितने भी हमारे शहर हैं, बाजार हैं, सबसे जो सड़क गुजरेगा उसमें हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर से सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये काम अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि एक चीज करेंगे। तो हर तरह से, और गांव का विकास, गांव की साफ सफाई, ये नहीं है कि खाली सब कुछ पहुंचा दिया, नाली बनवा दिया, ये करवा दिया, अब उसका पानी गंदा होकर के और नुकसान पहुंचाएगा। उसके साफ सफाई पर जोर देंगे हर चीज को। तो एक एक इस तरह का काम हम लोगों ने मन बनाया है कि आगे मिलेगा तो जितना काम कर दिए इसको और आगे बढ़ाएंगे।
और तरक्की होगी और विकास करेगा, शहर हो या गांव। और एक बात और हम बता देते हैं कि जितने हमारे वृद्ध जन हैं, बहुत वृद्ध जन हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं रहता, वैसे लोगों की मदद के लिए, वैसे लोगों के लिए शहरों में हम उनके लिए आवास स्थल बनाएंगे, ताकि जिनको देखने वाला कोई नहीं है उनको उस आवास स्थल में रखा जाएगा, सरकार उनकी देखभाल कर देगी। कोई वृद्ध जन को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हो, उम्र ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग ये काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं, शहर में काम करता है, उसको रहने की कोई जगह नहीं है, सड़क के किनारे सोना पड़ता है उसको, वैसे गरीब गुरबा लोगों को हर शहर में बहुमंजिला इमारत बनवा करके वैसे सब गरीबों के रहने के लिए हम लोग फ्लैट उपलब्ध कराएंगे। आप जान लीजिए, अगर आगे काम करने का मौका दीजिएगा तो ये सब तो काम करेंगे ही, और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। यह हम लोगों का मन बना हुआ है, निश्चय है, संकल्प है। हम लोग मिलकर काम करते रहें और काम में किसी भी प्रकार की हम लोग कटौती नहीं करने वाले। दूसरे लोगों को तो कोई काम का तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं करेगा। अगर इधर उधर वोट किए तो फिर जिसको मौका मिलेगा, याद कर लीजिए, फिर लोगों को छोड़ करके भागना पड़ेगा। कितना व्यवसायी को भागना पड़ा था जी 15 साल में, कितना डॉक्टर लोगों का लोग अपहरण करता था, कितना पैसा ठगता था, भुला गए। ये किसी चीज को मालूम नहीं है, भोजपुर जिला का कहानी नहीं मालूम है क्या हिसाब था और अब क्या स्थिति है। इसलिए भूल करके भी अपने वोट को बर्बाद मत करिएगा। हम लोगों का काम है सेवा करना, और आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है। इसी को मान करके समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो यही आपसे अपील करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार हैं कौशल कुमार विद्यार्थी जी, भारी मतों से विजयी बनाइए। देखिए और लोग कुछ कुछ इधर उधर से खड़ा हो जाता है, करते रहेगा। कहिए कि अब पहले बना दिया था, अब आराम करिए, अब मौका नहीं है, इस बार मौका मिलेगा, कौशल जी को मौका मिलेगा, कौशल किशोर विद्यार्थी जी को मौका मिलेगा। कहिए अब कि अब अनप रहिए किनारे में, इधर उधर करने से कोई काम नहीं, असली मौका मिलेगा और इनको काम करने का मौका मिलेगा, और ये जरूर काम करेंगे, खूब बढ़िया से काम करेंगे। और हमारे मित्र भाई सुशील कुमार मोदी जी ने बता दिया, कह दिया इनको कि अरे भाई कोई भी आदमी का कोई काम बचा रहे, हम लोग चाहते हैं सबको मिल जाए राशन कार्ड, हर तरह का काम। हमारे जितने विधायक चुन करके आएंगे सब 2 महीना के अंदर देख लेंगे कि हमारे किसी भी इलाके का कोई भी चीज रुका हुआ है, कोई भी चीज छूटा हुआ है, उसको पूरा करवाएंगे हम लोग। हम लोगों का ये फर्ज है, यही हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से ही अपील करेंगे कि भाई कमल छाप के बगल का बटन दबा करके हम लोगों के उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम आप सबसे प्रार्थना करने आए हैं। केंद्र की सरकार आपकी सेवा कर रही है, हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जो हमारा पुराना इतिहास है, बिहार बहुत ऊंचाइयों पर था, हम सब मिलकर फिर से बिहार को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, और बिहार के लोगों को अंदर से एहसास होगा कि हम कितना आगे बढ़ गए। और हम तो यही कहेंगे, नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज बता करके रखिएगा, नहीं तो बेचारा कम उम्र का आदमी है, उसको क्या पता। पहले शाम के बाहर निकल नहीं पाते थे, कहीं जाने का जगह नहीं रहता था, कहीं बिजली नहीं था, ये सब एहसास कराइएगा। और एक एक चीज को और काम करते हुए, और हम लोग हवाबाजी नहीं करते, हम लोग अध्ययन करते हैं। और आपको मालूम है हम लोग किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण के लिए भी कितना काम किया है। जल को सुरक्षित रखेंगे, वृक्षारोपण कितना हो रहा है। हमारे माननीय सुशील भाई मोदी जी यहां पर बैठे हैं, हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तय किया कि इस बार 9 तारीख तक, अगस्त महीने के 9 तारीख तक 2,51,00,000 वृक्ष लगाएंगे। और आपको मालूम है कि बिहार में इस कोरोना के बावजूद जो हम लोगों ने काम शुरू कराया 5 जून से, तो आप समझ लीजिए 9 अगस्त तक 3 करोड़
47 लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। तो एक एक काम, और उसके बाद हम लोग हर क्षेत्र में, जो कृषि का क्षेत्र है उसके लिए हम लोग सब जगह काम शुरू करा दिए। 8 जिला में शुरू किया, अब सभी 38 जिला के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया कि हर जगह ये लोगों को बताएंगे मौसम के अनुकूल खेती, मौसम के अनुकूल कृषि, किस कृषि से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो हम लोग एक एक चीज देख रहे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी काम कर रहे, कौन सा काम नहीं कर रहे, समाज सुधार का काम, पर्यावरण संरक्षण का काम, विकास का काम, राज्य की तरक्की का काम, लोग आगे बढ़े, लोगों को काम करने का अवसर मिले, ये सब के लिए एक साथ चल रहे हैं। इसलिए इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मौका दीजिए और हम लोगों के प्रत्याशी कौशल कुमार विद्यार्थी जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हमारा आग्रह है, यही हमारा निवेदन है। तो क्या उम्मीद करके जाएं ना हम लोग? अरे दीजिएगा वोट ना, हाथ उठा के बताइए, दीजिएगा ना? तब बताइए, अब इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बता दीजिए, तब जीत का माला पहने। तो आप लोगों की सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। अभी आपका फर्ज है, 28 तारीख को वोट है, एक एक वोट कमल छाप के बगल का बटन दबा करके दीजिएगा और भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आपके इस आश्वासन से हम आपको हृदय से पुनः धन्यवाद देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं और हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम चाहेंगे विद्यासागर पांडे जी, जो तरारी मंडल के भाषा का अध्यक्ष है, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। विद्यासागर पांडे। इस चुनावी सभा में हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के वरीय नेता और सरकार में ज्योति जैन, सुशील मोदी जी और बिहार प्रदेश के मंत्री संजय झा जी और सबसे हमारे इस तरारी विधानसभा के जो कर्मठ, संघर्षशील और युवाओं के जिले उनका राज करने वाले, वैसे हमारे युवा उद्यमान, हमारे प्रत्याशी भाई कौशल कुमार विद्यार्थी जी और इस सभा में हमारे तरारी विधानसभा से आए सभी ग्रामीण जन मतदाता बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों ने इस हमारी चुनाव सभा को सफल बनाने के लिए अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल देकर इस सभा को सफल बनाए। इसके साथ हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वंदे मातरम। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकते हैं, उनकी जिंदाबाद की नारे गूंजनी चाहिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है युवाओं को, बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। 22 दिसंबर हमारे मुख्यमंत्री जी जनता दल से मिलते हुए आप ऐसे ही सब बातें रहिए ताकि नीतीश कुमार जी फुलवारी की धरती से भैया
बचिया सदरो चाचा में आई खुशी के लहरिया मजदूर की सदन में छाई अहे जब रात के लाल हो गरीब सब हुई है निहाल हो ओके मोदी जी की कमर पे सावरवा ओके मोदी जी की कमर पे सावरवा ये चाची हो सेवा की मौका दे तो सब भैया के अब की बारवा सेवा के मौका दे तो सब भैया के बांधी से हरवा सेवा के मौका दिए भैया